Good morning, dear students. Dear students, in the previous class we had already started with the topic of speciation. We had said that speciation क्या होता है? तो speciation का मतलब है formation of a new species from an already existing species. एक जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है उसी में से एक नई स्पीसीज का डेवलप होना, उसे हम स्पीसिएशन कहते हैं। स्पीसिएशन का इतना इजी मीनिंग नहीं होता कि सिर्फ कोई कलर चेंज हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म का, ब्लैक से वाइट या ग्रीन बीटल्स रेड टर्न हो जाए तो उसे स्पीसिएशन कहेंगे, उसे स्पीसिएशन नहीं कहा जाता। स्पीसिएशन मतलब बहुत से कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस जो है वो किस वजह से आएंगे, तो स्पीसिएशन के हमने दो रीजंस के बारे में बात की थी। तो स्पीसिएशन जो है दैट इज नई स्पीसीज जो फॉर्म होगी वो दो रीजन से फॉर्म हो सकती है, राइट। इट इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक, राइट। यू विल नॉट बी ऑब्जर्विंग इट इन योर सराउंडिंग्स बट मे बी ओवर जनरेशंस दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट। हमारे सराउंडिंग में ये चीजें हो ही रही है but as it is taking a very long time we most of the time neglect those things and we don't consider them that much. Speciation के दो जो reasons थे उनमें से एक reason होता है genetic drift या तो हम कहेंगे gene flow, right? The first reason that we have already discussed, right? Previous class में हमने इसी के बारे में बात की थी कि what is genetic drift और what is gene flow। तो उसमें हमने gene flow में एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए एक माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, उस पे बीटल्स के कई सारे सब पॉपुलेशंस हैं। वैसे तो बहुत से बीटल्स ही हैं पर ये बीटल्स जो हैं ये उनमें से ग्रुप बना लेते हैं, मतलब दोज बीटल्स, सम ऑफ द बीटल्स विल बी फाउंड नियर वन बुश, तो वो उनकी एक सब पॉपुलेशन है, राइट। दूसरे बीटल्स जो है वो कहीं और थोड़े से दूर कोई और बुशेस के सराउंडिंग में है तो दे विल फॉर्म इन अनदर सब पॉपुलेशन। ऐसे करते करते बीटल्स के कई सारे सब पॉपुलेशंस डेवलप हो जाते हैं। पॉपुलेशन मतलब जब सारे ही बीटल्स को एक साथ कंसिडर किया जाए तो वो एक पॉपुलेशन है, पर जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि इतने जो बीटल्स है वो इसी बुशेस के आसपास रहते हैं और दूर नहीं जा रहे, राइट, अंदर और अंदर ही वो खा रहे हैं एंड दे आर लिविंग इन दैट स्मॉल एरिया ओनली, तो वो बीटल्स की सब पॉपुलेशन बन जाती है। अब वो जो सब पॉपुलेशन बन चुकी है उनके जो बीटल्स हैं वो बीटल्स किसी और बीटल्स के साथ मेटिंग या रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो अंदर अंदर ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी प्रोजेनीज बना रहे हैं। पर उनमें से कोई एक या दो बीटल ऐसे हो सकते हैं जो ट्रैवल करके कहीं और बाजू के माउंटेन रेंज तक जाएं और वहां पे जाके मेटिंग या रिप्रोडक्शन करें। तो इन दैट केस beetle of one subpopulation has mated with the beetle of the another subpopulation, right? अब दोनों subpopulation में इतने सालों में थोड़े तो variations आ ही गए होंगे, so obviously the genes from one subpopulation has traveled to the another one. What is gene over here? Gene मतलब जब कोई beetle एक जगह से दूसरी जगह travel कर रहा है तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी उसके साथ दूसरी जगह पे जा रहा है और जब वो वहां किसी से मेट करेगा तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस आने वाले हैं क्योंकि दोनों अलग सब पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे वेरिएशंस अगर काफी टाइम तक जनरेट होते रहे, राइट, इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था दैट एन इंडियन गर्ल गोज टू अफ्रीका एंड मैरीज विद सम अफ्रीकन पर्सन, obviously genes are going to flow over there because there is going to be mixing of the genes and formation of some new characteristics in their offspring। उनका जो बेबी होगा, उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडियन एज वेल एज अफ्रीकन जीन्स हैं, तो ऑब्वियसली वेरिएशन हुआ ही। एंड नाउ इफ दिस पर्सन मेट्स विद सम अदर पर्सन फ्रॉम अनदर प्लेस, ऑब्वियसली जीन वेरिएशन ज्यादा होता जाएगा और जीन वेरिएशन जब काफी लेवल तक होता है ओवर जनरेशंस व्हेन इट टेक्स प्लेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीन फ्लो और उसी की वजह से होता है स्पीसिएशन। नई स्पीसीज डेवलप होती है पर ये एक या दो जनरेशन में नहीं, बहुत से जनरेशंस पास ऑन होने के बाद होती है। Then another thing that is another reason for the speciation to
occur is the concept of natural selection. The second reason is natural selection, where the nature is going to select the organism which is going to survive. ओके और सर्वाइव वही होंगे जो बहुत ही अडेप्टिव होंगे, जो बहुत ही फिट होंगे। अडेप्टिव से मतलब है कि फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट अगर कम पानी में रहने के लिए सर्वाइव या एग्जिस्ट नहीं कर पाता तो वुड इट बी एबल टू एग्जिस्ट? नो, बिकॉज इट इज फाउंड इन डेजर्ट जहाँ पे पानी कम है, तो कैक्टस को कम पानी में ही एडजस्ट करना है टू ग्रो, राइट? अगर वो इस कम पानी में एडजस्ट ना करे तो विल द प्लांट बी एबल टू सर्वाइव? नो, दैट मीन्स दैट adaptations are always necessary, right? Animals living in the colder habitat have a thick fur surrounding themselves. Why? Because they have to adapt to that environment. और अडेप्टेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जो अडेप्ट कर पाता है उन्हीं को नेचर क्या करता है? सिलेक्ट करता है। जिनके पास इफेक्टिव वेरिएशंस हैं उन्हीं को नेचर सिलेक्ट करता है और उसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम पॉइंट लिख देते हैं दैट ओवर जनरेशंस these variations will accumulate in the genetic drift। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होने वाला है? एक बार थोड़े बीटल्स माइग्रेट होके दूसरे माउंटेन रेंज पे गए, ठीक है, एक बार वो गए हैं और एक बार जीन फ्लो हुआ है, पर ये एक बार जीन फ्लो हुआ, अब वो वहां पे मेट करेंगे, वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, तो ये प्रोसेस जो है ओवर जनरेशंस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस जीन फ्लो व्हिच हैज टेकन प्लेस फॉर वंस, तो वेरिएशंस जो उसकी वजह से हुए हैं वो काफी जनरेशंस तक एक्यूमुलेट होते जाएंगे मतलब उनकी प्रोजेनी थोड़ी और अलग होगी, उनकी प्रोजेनी थोड़ी और अलग होगी, ऐसे करते करते काफी जनरेशंस में वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड दैट इज द रीजन फॉर द स्पीसिएशन, राइट? सो दिस कैन बी अ वैलिड रीजन फॉर स्पीसिएशन। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, राइट? जीन फ्लो हो रहा है, फिर वो बीटल जाके दूसरे सब पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस करने की वजह से अब क्या होगा कि जीन्स जो है वो वेरी हो जाएंगे, थोड़े बहुत वेरी होंगे ही, राइट? क्योंकि एक इंडियन है और एक अफ्रीकन ऐसा मान लीजिए, तो ऑब्वियसली जीन फ्लो होने की वजह से वेरिएशंस होते हैं, वो हमने अभी एक कंसिडर कर लिया है। दूसरा क्या हो सकता है कि लेट अस कंसीडर द केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे मान लीजिए कि दो सब पॉपुलेशंस हैं ऑन टू डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, ठीक है, कंसीडर कर लीजिए टू सब पॉपुलेशंस ऑफ बीटल्स ऑन द माउंटेन रेंज, ठीक है, एक माउंटेन रेंज है, उस पे दो सब पॉपुलेशन है बीटल्स की और मान लीजिए कि बीच में एक नदी फ्लो हो रही है, एक रिवर है बीच में। अब एक जो पॉपुलेशन है वहां पे क्रो का नंबर लिमिटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ईगल्स, ओके? दो माउंटेन रेंजेस हैं, ऑन वन side that is subpopulation, the number of crows is limited due to presence of eagles। अगर आपको क्रो के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद हो तो crows were able to recognize easily the red beetles and not the green beetles, क्योंकि green beetles जो है वो green bushes में merge हो जाते हैं तो easily recognizable नहीं होते, पर red beetles जो थे वो easily identify हो जाते थे। easily क्यों identify हो गए red beetles? क्योंकि वो green beetles से अलग थे और तुरंत ही वो identify हो जाते थे green
नहीं है, पर्टिकुलरली ग्रीन बीटल्स के पास कोई एडवांटेज अभी है नहीं। सो हियर द ग्रीन बीटल्स आर नॉट हैविंग एनी एडवांटेज। ग्रीन बीटल्स के पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। क्यों एडवांटेज नहीं है, देखिए समझिए। हम बात कर रहे हैं कि दो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, दो माउंटेन रेंजेस है, बीच में रिवर है। यहाँ पे बीटल की सब पॉपुलेशन है, यहाँ पे बीटल की सब पॉपुलेशन है, सब पॉपुलेशन ए और सब पॉपुलेशन बी, ठीक है, दोनों सेपरेटेड है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक जगह पे बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ईगल्स इज मोर। ईगल्स ज्यादा होने की वजह से ईगल्स जो है वो क्रो पे फीड कर रही है, इसलिए क्रो का नंबर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्रो कम हो चुके हैं, अब क्रो ही कम है, राइट, तो उनको ग्रीन को कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बोथ ग्रीन एंड रेड आर गोइंग टू लिव, बोथ आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज देयर इज नो प्रेडेटर ओवर देयर, कोई उन्हें खाने वाला है ही नहीं। तो ग्रीन की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, रेड की भी बढ़ेगी, और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन बीटल्स के पास कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज दोनों के पास है, रेड के पास भी है, ग्रीन के पास भी है, दोनों सर्वाइव करेंगे। दूसरी जगह पे मान लीजिए ईगल्स नहीं है, ईगल्स नहीं होने की वजह से क्रो की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। अगर क्रो की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो क्रो इजीली किसे आइडेंटिफाई करेगा, इट विल आइडेंटिफाई द रेड बीटल्स अर्लियर, और रेड को आइडेंटिफाई किया मतलब रेड तो सारे खा जाएगा वो, तो बचेगा क्या, ग्रीन बीटल्स, राइट। तो ग्रीन बीटल्स के पास एडवांटेज होगा टू मेट मोर, रिप्रोड्यूस मोर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो सब पॉपुलेशन बी के जगह पे क्या इंक्रीज होने वाला है नंबर में, ग्रीन बीटल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो नेचर हैज सिलेक्टेड द ग्रीन बीटल्स टू सर्वाइव मोर बिकॉज द रेड बीटल्स विल बी इजीली टेकन अप बाय द क्रो। तो रेड बीटल्स के पास कोई एडवांटेज नहीं है और ग्रीन बीटल्स के पास एडवांटेज है। सो इन सब पॉपुलेशन बी there is more number of crow that feeds on red beetles. Thus green beetles are selected by the nature to survive and reproduce। समझ रहे हैं आप, राइट। तो यहाँ पे नेचर ने सिलेक्ट किया है कि एक माउंटेन रेंज पे ग्रीन भी बीटल्स हैं, रेड भी बीटल्स हैं, पर दूसरे सब पॉपुलेशन में सिर्फ ग्रीन ज्यादा है। तो ये किसने सिलेक्ट किया, नेचर ने सिलेक्ट किया है वेरिएशन। नेचर ने सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे ये ज्यादा है और यहाँ पे ग्रीन बीटल्स ज्यादा है। तो ग्रीन बीटल्स आर सिलेक्टेड बाय whom? They are selected by the nature to survive. And this is one more reason कि बी वाला जो माउंटेन रेंज है उस पे सिर्फ ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन है। हम भी देखते हैं कि कई एनिमल्स जो हैं वो कोई स्पेसिफिक जगह पे ही होते हैं, जैसे कि कंगारू जो है, राइट, वो हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी जगह पे ही मिलता है। क्यों वो यहाँ पे नहीं है? सो बिकॉज दे हैव नॉट अडेप्टेड टू लिव ओवर हियर। वो यहाँ पे रहने के लिए अडेप्टेड ही नहीं है, इसलिए नेचर ने सिलेक्ट किया है उनके लिए एक प्लेस, और वो उनका क्लाइमेट और वो उनका हैबिटेट और वो सब वहीं पे सूटेबल है कि वो कहीं और पे नहीं, कोई और जगह पे नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेचर ने ग्रीन बीटल्स को सिलेक्ट किया है पर यहाँ पे ग्रीन बीटल्स को सिलेक्ट नहीं किया है। सो दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन फॉर द स्पीसिएशन। इट इज द रीजन फॉर द स्पीसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीसिएशन का रीजन दो है, एक जीन फ्लो होने की वजह से, दूसरी जगह पे जाके मेट करने से, रिप्रोड्यूस करने से, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, राइट।
another thing is that there can be severe change in the DNA. That is chromosome number can change. अगर ऐसा करते करते वेरिएशंस आते आते क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होने के बाद द germ cells of these isolated subpopulations cannot fuse. इनके germ cells ही फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि क्रोमोसोम नंबर ही बदल चुका है, राइट? ये हमने क्या बात की कि एक बार वेरिएशन आया कि यहाँ पे ग्रीन बीटल्स और यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों बीटल्स। अब ऐसा अगर बहुत से जनरेशंस तक चलता जाएगा तो यहाँ पे बीटल्स एकदम अलग होंगे कंपेयर टू पॉपुलेशन ए। पॉपुलेशन ए के जो बीटल्स है वो अलग है और बी के बीटल्स भी अलग है। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इनके डीएनए में इतना वेरिएशन है, इतना क्रोमोसोम नंबर अलग है कि दोनों के जर्म सेल्स मतलब एग और स्पर्म जो भी गैमेट्स है वो फ्यूज होंगे ही नहीं। और फ्यूज ना हुए तो क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, दो अलग सब पॉपुलेशन बन जाएगी और दो ऐसी सब पॉपुलेशन बन जाएगी that it will be considered as different species. Over long run what will happen? It will be considered as a different species itself. इतने अलग हो जाएंगे ये दोनों एक दूसरे से कि कई जनरेशंस के बाद ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों सब पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग है और इतनी अलग है कि यहाँ पे मेटिंग का या फ्यूजन का रिप्रोडक्शन का कोई चांस है ही नहीं। ऐसा टाइम आ जाएगा कि ग्रीन बीटल्स के जो फीमेल है वो रेड के मेल के साथ मेट ही नहीं करेंगे, रेड बीटल से मेट ही नहीं करेंगे। ग्रीन विल मेट ओनली विद ग्रीन एंड रेड विल मेट ओनली विद रेड। Such type of changes are going to happen if this variation continues, and that is going to give rise to the different species, and this is known as the speciation. बहुत ही ज्यादा conceptual topic है students, इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। In the next topic, we will talk about the other concepts of evolution.